Now we shall discuss about the one more example from वाज वर्ब। एक और एग्जाम्पल आपकी तरफ से वाज वर्ब पे जाते हैं हम लोग। देखिए, दे सिंगुलर पर्सन है, प्लूरल है, विच इज दैट? ये प्लूरल पर्सन है। देखिए, दे वन मोर एग्जाम्पल वी आर डूइंग, हम एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं। दे डूइंग देयर होमवर्क वाज वर्ब विच इज राइट आंसर। आपको कैसे पहचानना, देखो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दे की तरफ जाइए। दे, हम प्रोनाउन के पर्सन पर आते हैं। प्लूरल कौन सा होता है? प्लूरल देखिए, सिंगुलर प्रोनाउन सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। सिंगुलर प्रोनाउंस दो कैटेगरी हैं, और दूसरा है प्लूरल प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउन आपका ही, सी एंड इट, ये आपके सिंगुलर कहलाएंगे। दे, वी, यू, ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे? प्लूरल। अब आई के साथ क्या है? आई के साथ क्या होता है? आई कॉमनली चेंजेबल है। अब प्रेजेंट में आई प्लूरल में आएगी। प्रेजेंट में आई किस में आती है? प्लूरल में, ठीक है। इन द प्रेजेंट सिंपल में, चलो वो डिस्कस। जनरली आई के साथ एम आता है, तो यहाँ लिख देते हैं आई के बराबर एम आ जाएगा। तो ये है स्ट्रक्चर, इसके आधार पर चलेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, तो इसमें अब देखा, दे प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आएगा? प्लूरल के साथ क्या आता है? प्लूरल आएगा। प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही होता है। सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड का मतलब यही होता है। कनकॉर्ड का मतलब एग्री होना। सब्जेक्ट एग्री है वर्ब से, उनका दोनों का समझौता है अकॉर्डिंग। जहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, कनकॉर्ड का मतलब होता है अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इससे मिला सीधा गया यहाँ पर वर्ब पर। वर्ब से इसने ये एग्रीमेंट किया, उसने कहा हम थे, वे लोग थे, दे वर। समझ में आ गया? चलो, इससे आगे फिर हम बढ़ते हैं। बी वर्ब आपकी समझ में आ गई। बी वर्ब के बाद नाउ वी कम टू द डू वर्ब, हैव वर्ब। कम टू द हैव वर्ब्स, हैव वर्ब्स। इसके बाद हम हैव वर्ब की तरफ आते हैं। हैव वर्ब आपकी टोटल कितनी होती है बेटा? हैज 3 है, हैव और हैड, ये 3 है आपकी हैव वर्ब्स, ठीक है। ये 3 टोटल हैव वर्ब है आपकी। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? पास्ट, ये आपकी 3 पास्ट प्रेजेंट पहले छांट लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। फॉर प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए कौन सी है? हैज और है। फॉर पास्ट, पास्ट के लिए कौन कौन सी है? ओनली देयर इज वन, हैड, केवल हैड है, ठीक है। चलो, यूज करने के अब बात आती है, तो समझिए फिर इसमें भी वही है। सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन के लिए कौन सा आता है बेटा? हैज और हैड बोथ के लिए आएगी, और प्लूरल के लिए, प्लूरल पर्सन के लिए आएगी हैव आएगी। और हेड आपका पास्ट में कॉमन है, फॉर पास्ट
और ये फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए आएगी वो। दोबारा समझ लीजिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हैव वर्ब, हम हैव वर्ब पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 होती हैं, हैज, हैव, हैड, जैसे वीक वर्ब डिस्कस की थी। इसके बाद प्रेजेंट की जो हेल्पिंग जो वर्ब हैं, ये वाली बी वर्ब हैं, ये हैव वर्ब हैं, हैज और हैव है। पास्ट की हैड है, हैज सिंगुलर के लिए आता है, हैव प्लूरल के लिए आता है, और पास्ट में हैड दोनों के लिए कॉमनली आती है। समझ में आ गई बात? अब इनके यूज पर आते हैं हम, हाउ टू यूज देम। हाउ टू यूज और फिल, कैसे प्रयोग करें, कैसे फिल करें और कैसे यूज करें। एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल 1। मीरा, ठीक है, एक लड़की है मीरा, completed her work today. Now, ठीक है, या फिर ऐसा करें और थोड़ा सा वर्ड लगा लीजिए, जस्ट नाउ। अब इसमें ये 2 वर्ब दी हुई हैं ब्रैकेट में, हैज, हैव। अब ये जो वर्ब आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ में वर्ब भी आपकी कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? आपका सॉल्यूशन होगा मीरा हैज आएगी ना, कंप्लीटेड हर वर्क जस्ट नाउ। तो राइट आंसर हैज है, क्योंकि मीरा का एग्रीमेंट सिंगुलर पर्सन से, सिंगुलर से ही बनेगा। मीरा, ध्यान रहेगा, ठीक है। हेड का एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए। एग्जाम्पल 2, हेड पास्ट का है और दोनों के लिए प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल पर्सन हो, दोनों के लिए प्रयोग होता है। अब समझिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए। वी फिनिश द वर्क before, which is the right answer? Has, have, हैज और हैड। राइट आंसर क्या है? देखिए हैज हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ प्लूरल है पर्सन, इनमें से कॉमन है हैड, वो दोनों के लिए आता है, इसलिए आप हैड का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज हैड, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेड का यूज आप इजीली कर सकते हैं। तो आपकी समझ में ये आया कि आप 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से हाउ टू यूज 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, विच वन? फर्स्ट बी वर्ब एंड सेकेंडली हैव वर्ब्स। इनका प्रयोग आप सीख चुके हैं।
इनके साथ वर्ब का वर्बल एग्रीमेंट क्या होगा ये आप जान चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम वर्बल एग्रीमेंट से के तीसरे हिस्से पर आते हैं, तीसरी बात पर आते हैं, और वो है यूज ऑफ डू वर्ब्स। डू वर्ब्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं? डू, डज, डिड, वी कॉल देम डू वर्ब्स। इन्हें हम डू वर्ब्स कहते हैं। डू क्या है? सिंगुलर पर्सन के लिए डू। डू फॉर प्लूरल पर्सन, डज फॉर सिंगुलर पर्सन, एंड डिड फॉर both persons in the past, for both persons दोनों के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, सी come to school every day। अब इसके अंदर हम ऑप्शन देते हैं यहाँ पर डू, डज, विच इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ हम फिर पर्सन की तरफ आते हैं। एग्रीमेंट पर्सन और वर्ब के बिटवीन है, ये कनकॉर्ड है वर्ब और सब्जेक्ट का। तो सी से मिला दीजिए डज को। अब क्या हो गया यहाँ पे? आंसर होगा डज सी कम टू स्कूल एवरी डे। अगर यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं और इस एग्जाम्पल में हम लिखते हैं द बॉयज टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब इसमें आंसर क्या होगा? बॉयज आ रहा है, बॉयज क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल में डू, डज, डिड में से क्या आएगा? डू, डज। तो ओबियसली डू इज द राइट आंसर। डू द बॉयज, ओबियसली डू इज द राइट आंसर। डू राइट आंसर है। सही आंसर क्या है? डू होगा सही आंसर। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब हम हेड पर आते हैं। सुनिए, हेड क्या है? पास्ट की वर्ब है और डिड। हेड कंप्लीट कर लिया आपने, पास्ट की वर्ब थी।